के द्वारा ही सबका भरण पोषण होता है। पर अगर गृहस्थी धर्म का पालन होता रहे तो शास्त्र कहता है कि यदि कोई धर्म का कार्य हो रहा हो गांव क्षेत्र में तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करे। दरवाजे पर कोई संत आ जाए, भिक्षुक भिखारी आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, अतिथि मेहमान आ जाए तो उसकी सेवा में लगना चाहिए। एक बार एक भिखारी सुबह सुबह एक सेठ जी के यहाँ पहुँच गया भीख मांगने के लिए। अच्छा, मांगने वाली भी बड़े चित्र विचित्र होते हैं, कब पहुँच जाए कहाँ पहुँच जाए कोई ठिकाना नहीं। अब जैसे सेठ जी दुकान खोल करके बैठे तो भिखारी पहुँच गया। अब भिखारी ने कटोरा आगे बढ़ाया, सेठ जी 5 रुपया देते तो कहीं जा करके गरम गरम चाय पी लेते। सेठ ने कहा बोहनी हुआ नहीं, दुकान पे सबसे पहले ही आ गया, बोहनी खराब कर दिया। सेठ ने कहा चलो आगे बढ़ो, बोहनी खराब कर दिया। मांगने वाले ने कहा 5 नहीं देना है तो 2 ही रुपया दे दो। सेठ ने कहा नहीं दूंगा, बोहनी खराब कर दिया। मांगने वाले ने कहा सेठ जी आपकी बोहनी तो खराबे हो गई है, कम से कम हमारी बोहनी भी मत खराब करो, 1 रुपया डाल दो हमारे कटोरा में। सेठ ने कहा मेरे पास 1 रुपये की व्यवस्था नहीं है गल्ला में, चलो आगे बढ़ो। तो मांगने वाले ने कहा सेठ जी जब 1 रुपया का गल्ला में ठिकाना नहीं है तो काहे को सेठ बने बैठे हो? जब गल्ला में 1 रुपया फुटकर नहीं रखते हो तो काहे को सेठ बने बैठे हो? दिन भर मांगता हूँ, कटोरा भर जाता है, और आप भी एक कटोरा ले लो, मेरे पीछे लग जाओ, आपका भी कटोरा भर जाएगा। यदि भगवान ने दिया है तो देते रहना चाहिए। हाँ, आपके कमाई में न जाने कितनों का हिस्सा समाया हुआ है, इसलिए सबका हिस्सा निकालते रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण यमलार्जुन का उद्धार करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के मोह का मर्दन किया। ब्रह्मा जी को अपने पद का बड़ा अहंकार हो गया था। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेते हैं, उनके बछड़ों को चुराते हैं, उनके मित्रों को चुराते हैं। भगवान ने संकल्प किया, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, भगवान ने संकल्प मास से दूसरी रचना कर दी, और 1 वर्ष तक भगवान लीला करते रहे। भगवान ने अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी के अभिमान का मर्दन किया, और बाद में ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में वृंदावन में आकर के स्तुति गाते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, आपके भाग्य की सराहना, यहाँ ग्वाल बालों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है जिनके मित्र साक्षात परमात्मा हो। और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में मंगल में स्तुति करते हैं। ब्रह्मा ने खूब भगवान को मनाया, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। मारे भय के ब्रह्मा जी भगवान का 3 परिक्रमा लगाए और ब्रह्मलोक चले गए। शास्त्र कहता है जब हम भगवान को कुछ गलत कहते हैं, अगर वाणी लड़खड़ा जाए अथवा अज्ञान में भगवान को अगर हम लोग कुछ कह दें तो भगवान कुछ सुन भी लेते हैं। लेकिन जब हम लोग वाणी से भगवान के भक्त को कष्ट देते हैं, भगवान के प्रियजनों को कुछ सुनाते हैं, तो भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों को सताते हैं, भगवान ऐसे दुष्टों को छोड़ते नहीं हैं। और कहते हैं द्वापर में ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को सताया था, और वही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभाजी बन करके आते हैं और भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हैं, भक्तमाल नाम के ग्रंथ की रचना करते हैं। और जब भक्तों के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया तब भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए। भगवान के वेणु का वर्णन मिलता है। भगवान के बांसुरी को सुन करके महाराज ब्रज की गोपियां अपना श्रृंगार करना भूल जाती थी, बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, गाय चारा खाना भूल जाती थी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ गैया चरा करके लौट रहे थे, बंसी बजा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो गोपियां भगवान के बांसुरी का वर्णन करती हैं। गोपियां कहती हैं वरहापीडम नटवर वपो
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रापिसद्गीतकीर्तिः। गोपियाँ कहती हैं बहन वो देखो नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की कितनी अद्भुत छटा हो रही है। भगवान गाय चला करके लौट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, पीताम्बर को ओढ़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बिजली के समान भगवान का पीताम्बर चमक रहा है और भगवान की सुंदरता को देख करके गोपियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनन विवेशयतुर्वयस्ते वक्तं व्रजेश सुतयोरनुघेन जुष्टं निर्वाणपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं। गोपियाँ कहती है बहन इन आँखों की एक ही शोभा है, इन आँखों से नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर का दर्शन किया जाए। और गोपियाँ भगवान के पास पहुंची। गोपियाँ बोली कन्हैया गोधीली बेला में बांसुरी मत बजाया करो। भगवान बोले हमारे बांसुरी बजाने से तुमको क्या परेशानी है। गोपियाँ बोली गोधीली बेला में बांसुरी बजाते हो तो सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, चूल्हा बुझ जाता है, भोजन बन नहीं पाता है। और जब भोजन बन नहीं पाता है तो सासू मैया आती हैं, हजारों गाली सुनाती हैं, गला दबाती हैं। सास बड़ा खतरनाक शब्द है। एक महात्मा जी बता रहे थे सास किसको कहते हैं। बोले जो बहू का सांस बंद कर दे उसी को सास कहते हैं। बड़ा खतरनाक शब्द है। अच्छा पहले जमाने में वास्तव में सास लोग बहू को सांसें नहीं लेने देती थी। अब जब से कलयुग आया तो समय पलट गया। पहले सास लोग बहू को सांस नहीं लेने देती थी, पर जब से कलयुग आया तो बहू लोग सासे को सांस नहीं लेने देती। ज़्यादा बोले तो बुढ़िया को मार डालती हैं, रोटियाँ नहीं देती हैं बना करके। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब बढ़िया है, ये अलग की बात कर रहा हूँ। नाम ले ले के मुरली में मेरा रोज हमको बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे आप बंसी बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे आप बंसी बजाया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा, नाम ले ले के मुरली में मेरा रोज हमको बुलाया करो ना। रोज हमको बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे आप बंसी बजाया करो। आप बंसी बजाया करो ना। जहाँ रहते हैं ग्वाल और गोपियाँ, कितनी पावन है गोकुल की गलियाँ। जहाँ रहते हैं ग्वाल और गोपियाँ, जहाँ रहते हैं ग्वाल और गोपियाँ। ये मिलना मिलाना तो अच्छा, यूँ मिलना मिलाना तो अच्छा।
पर विरह में सताया करो ना, पर विरह में सताया करो ना। नाम ले ले कि मुरली में मेरा, नाम ले ले कि मुरली में मेरा, रोज मुझको बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, आप बंसी बजाया करो ना, आप बंसी बजाया करो ना। दोनों हाथ में ताली बजाते हैं, बोलो बाल कृष्ण की जय हो। जितना जी चाहे आकर के खाओ ना, घर पे माखन की कोई कमी ना, जितना जी चाहे घर पे खाओ ना। मेरे घर के अगाड़ी पछाड़ी, मेरे घर के अगाड़ी पछाड़ी, रोज चक्कर लगाया करो ना, रोज चक्कर लगाया करो ना। नाम ले ले के मुरली में मेरा, नाम ले ले के मुरली में मेरा, रोज हमको बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, आप बंसी बजाया करो ना, 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 आप बंसी बजाया करो ना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि जो बिस्तर पे लेट गए हों अथवा बैठे हों नीचे गिर जाएं, जिससे वो लोग भी कथा में आ जाएं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा और हिम्मत लगाइए आप लोग। जूस सब ठीक होता है लेकिन कंजूस ठीक नहीं होता है। थोड़ा जोर से जय बोलिए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो गोपियाँ कहती हैं प्रभु जब आप बांसुरी बजाते हो तो हम गोपियों का श्रृंगार बिगड़ जाता है। जो ओठ में लगाना चाहिए आंख में लगा लेती हैं, आंख वाला ओठ में लगा लेती हैं। जैसे तैसे भोजन भी पकाएं तो दाल में चीनी छोड़ देती हैं, खीर में नमक दाल में चीनी छोड़ देती हैं और खीर में नमक डाल देती हैं, व्यंजन भी बिगड़ जाता है। इसलिए सुबह शाम बांसुरी मत बजाया करो, क्योंकि ये भोजन बनाने का समय होता है, श्रृंगार का समय होता है। भगवान नित्य नई लीला करते हैं। भगवान ने यमुना जी के जल को शुद्ध किया। कालिया नाग 101 फण वाला कालिया नाग रहता था, भयंकर विषधर। भगवान ने मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व का शोधन किया। भगवान ने व्योमासुर को मार करके आकाश तत्व का शोधन किया। भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य को मार करके वायु तत्व का शोधन किया। भगवान ने कालिया नाग को नाश करके जल तत्व का शोधन किया और भगवान ने अग्नि का पान करके अग्नि तत्व का शोधन किया। 101 फण वाला कालिया नाग यमुना के जल में रहता था। एक दिन भगवान कंदुक क्रीड़ा करते हैं और जहाँ कालिया नाग रहता था भगवान छलांग लगा दिए। कालिया नाग जगा, भयंकर युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग में। भगवान उसके फण के ऊपर चढ़ गए, नृत्य करना प्रारंभ किए।
सारे देवता पुष्प छोड़ते हैं, भगवान के नृत्य को देख करके भगवान का सब स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं। इधर यशोदा मैया यमुना के जल में कूद करके मरने जा रही थी, तो बलराम जी ने उनको मना किया, माँ तू चिंता मत कर, सर्पों का राजा मैं शेषनाग खड़ा हूँ, मेरे रहते हुए मेरे छोटे से कन्हैया को कौन बाल बांका कर पाएगा। कालिया नाग मेरे कन्हैया का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कालिया नाग तो मेरे कन्हैया का भी चेला बन जाएगा। और कालिया नाग बड़ा अहंकारी था, बड़ा अभिमानी था, भगवान के ऊपर फण से प्रहार कर रहा था, भगवान अपने विशाल चरण से उसके फण को कुचल देते थे। उसकी पत्नियां भगवान से स्तुति गाती हैं, न्यायो हि दंडाकित किल विशेषमिन तवावतारा खल निग्रहाय। हे गोविंद, आपका अवतार हुआ है धरती पर दुष्टों को दंड देने के लिए, पर यदि आप ऐसे ही नृत्य करते रहे तो मेरे पति देवता मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा अपने पति को मनाओ, वो अभी भी अकड़ करके खड़ा है, वो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नाग पत्नियों ने कहा मर जाएगा, लेकिन जिंदगी में झुकने का काम नहीं किया है। कन्हैया बोले तो यदि कालिया नाग नहीं झुकेगा तो हमारा नाम भी कृष्ण है, मैं भी झुकने वाला नहीं हूं। कालिया नाग की पत्नियां भगवान से हाथ जोड़ करके कहती हैं, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम। हे गोविंद, मुझे अखंड पृथ्वी का धन नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हे गोविंद मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तब क्या चाहिए? तो कालिया नाग की पत्नियों ने कहा मुझे मेरा पति जीवित छोड़ दो, मेरे पति का आप जीवन दान दे दो, मेरा पति मुझे मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और सत्य भी है, एक स्त्री के लिए उसका सब कुछ उसका पति ही होता है। पति के जाने के बाद में स्त्री का जीवन अधूरा हो जाता है। कालिया नाग की पत्नियों ने रो करके कहा मेरे पति देव को आप छोड़ दो, जीवन दान दे दो। भगवान नृत्य करना बंद किए। कालिया नाग ने कहा गोविंद मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बताओ क्या पूछना है। अच्छा, अपने सनातन धर्म में 3 भक्त ऐसे हुए जिनका उत्तर भगवान भी नहीं दे पाए। हाँ, अपने सनातन धर्म में 3 भक्त ऐसे हैं जिनके सामने भगवान को भी चुप ही होना पड़ा, काली, बाली और बली। हाँ, काली, कालिया नाग और राजा बली और बाली, ये 3 भक्त ऐसे हैं जिनके सामने भगवान को भी चुप होना पड़ा, उत्तर नहीं दे पाए भक्त के पूछने पर। कालिया नाग ने कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या पूछना है? कालिया नाग ने कहा संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो संसार में सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो सर्पों के अंदर क्रोध और विष किसने भर दिया? भगवान ने कहा मैंने भर दिया। तो कालिया नाग ने कहा जब आपने मेरे अंदर क्रोध और विष भर दिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने क्रोध दिया, विष दिया, तो मैं फूल कहाँ तोड़ने जाऊं, मैं मिठाई का डिब्बा कहाँ लेने जाऊं, मैं फल कहाँ खरीदने जाऊं। भवान ही कारणम तत् सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिना। हे गोविंद, अब आप चाहे मार डालो चाहे जीवन दान दो, पर करता धरता आप ही हो। संसार आपने बनाया, सर्पों को आपने बनाया, क्रोध और विष आपने मेरे भर दिया, तो जो मेरे पास है मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ, आप मुझे क्यों मार रहे हो? भगवान ने कहा कालिया नाग तुम यमुना के जल को छोड़ करके चले जाओ, तुम्हारे विष के प्रभाव से यहाँ गाय भूल करके आती है, मर जाती है। कालिया नाग बोला मैं नहीं जाऊंगा, जो आपके वाहन गरुड़ है उनके भय से यहाँ रहता हूँ, क्योंकि यहाँ गरुड़ आ नहीं सकते हैं, सोभर ऋषि ने उनको श्राप दे दिया है। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे फण के ऊपर मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है, अब गरुड़ तुमको नहीं मारेंगे। तुम वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर लिए हो, तुम मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लिए हो, अब तुमको गरुड़ मारेंगे नहीं। अच्छा, जो लोग
गले में तुलसी पहन लेते हैं, कान में गुरु जी के द्वारा मंत्र ले लेते हैं, अथवा वैष्णवों के यहाँ एक परंपरा ये भी है, धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह लगाया जाता है, गरमा करके शंख का छाप दिया जाता है आचार्य परंपरा में। तो जिनके शरीर के ऊपर शंख का, वज्र का, धनुष का चिन्ह दे दिया जाता है, उनको यमराज के दूत देख नहीं पाते हैं। भगवान ने कालिया नाग को यमुना के जल से निकाल करके यमुना के जल का शोधन किया और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। रास लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव को परास्त किया। भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया। अब भगवान श्याम सुंदर 11.5 साल के हो गए। बस थोड़ी देर आप लोग बैठे रहेंगे तो भगवान का उत्सव बढ़िया से मनाया जाएगा। भगवान का विवाह, अभी रुक्मिणी कृष्ण भगवान आएंगे, बढ़िया उनका आप लोग दर्शन करेंगे और भगवान का विवाह उत्सव मना करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। बहुत समय नहीं लगेगा, बस आप लोग शांति से थोड़ी देर बैठे रहें। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान 11.5 साल के हो गए और बलराम जी 12.5 साल के हो गए। और कंस जिन जिन राक्षसों को भेजता था वृंदावन में कृष्ण बलराम को मारने के लिए, जो मारने आते थे भगवान उन्हीं को मार देते थे, वो लौट करके मथुरा नहीं जाते थे। एक दिन नारद जी महाराज आ गए मथुरा में और नारद जी ने कंस को कहा, सुनो तुम्हारे 2 शत्रु बड़े होते जा रहे हैं वृंदावन में, उनको कब मारोगे? कंस ने कहा, महाराज जिनको भेजता हूँ मारने के लिए वो जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं, वो लौट करके आते ही नहीं है। नारद जी ने कहा, तुम मूर्ख हो, अब वहाँ भेजना बंद करो, अब दोनों भाई को यहीं बुला लो मथुरा में ही और यहीं मार डालो। कंस ने कहा, ठीक है महाराज, आप कहते हो तो यहीं बुला करके मार डालूंगा। नारद जी बोले, समय बहुत बीतता जा रहा है, परसों तक बुला करके मार डालो। इतना नारद जी कंस को भड़का दिए और सीधे वृंदावन नारद जी पहुंच गए। भगवान अपने मित्रों के साथ गाय चरा करके लौट रहे थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और नारद जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो महाराज कैसे आगमन हुआ है? नारद जी बोले, प्रभु आप धरती पर आए थे पापियों का नाश करने के लिए, अपने मामा जी का वध करने के लिए, पर अपने मामा जी का खबर नहीं ले रहे हो, कब मारोगे अपने मामा जी को? भगवान बोले, चिंता मत करो, बहुत जल्दी मरेगा, उसके मरने का समय आ ही रहा है। नारद जी बोले, प्रभु बहुत समय बीतता जा रहा है, हम तो यही चाहते हैं कि आप परसों तक अपने मामा जी को मार डालो। और जैसे नारद जी बोले परसों तक मार डालो, भगवान हंसने लगे, वारे बाबा जी वहाँ भी परसों का डेट दिए हो और यहाँ भी परसों का ही डेट दे रहे हो। नारद जी इतना कह करके चले जाते हैं। इधर पापी कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो भगवान के चाचा लगते थे। अक्रूर को बुला करके कहा, जाओ कृष्ण बलराम को ले करके आओ, उनको मारना है। अक्रूर जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लाऊंगा, तू मार डालेगा तो लाने का पाप मुझे लगेगा। पापी कंस ने लंबी तलवार खींच ली और तलवार दिखाया, ए अक्रूर, यदि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे तो इस तलवार से परसों कृष्ण बलराम का गला काटूंगा, और अगर नहीं लेने जाओगे तो इसी पैनी तलवार से तुम्हारे गला को काटूंगा। बताओ क्या करना चाहते हो? अच्छा, दुष्ट व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति कब कौन जिम्मेदारी आपके सिर पे मढ़ दे, ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गलत व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। अक्रूर जी रथ तैयार करते हैं और पापी कंस के कहने पर चल पड़े वृंदावन के लिए, भगवान कृष्ण बलराम को लेने के लिए। किम मया चरितम भद्रम किम कृतम परमं तपः, मैंने कौन सा तप किया था, कौन सा बढ़िया काम किया था, जो इन आंखों से नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होगा। और जैसे अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे, दोनों भैया गाय चरा करके लौट रहे थे। दोनों भैया दौड़े, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम। पर अक्रूर ने देखा भगवान आ रहे हैं तो साष्टांग भगवान के चरणों में लेट गए। अच्छा, भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए, अगर ये सीखना है तो अक्रूर जी से सीखना। कई लोग तो भगवान को प्रणाम भी करना नहीं जानते हैं।
यदि भगवान के दरबार में जाओ तो साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। यदि गुरु जी दरवाजे पर आए अथवा जाओ तो गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। पर पुरुषों को, स्त्रियों के लिए बस हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें, बस इतना ही पर्याप्त है। स्त्रियों को साष्टांग करने का विधान नहीं है। अक्रूर जी ने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी ने कहा, आपके मामा ने आपको बुलाया है, उसने यज्ञ का आयोजन किया है, भंडारा का आयोजन किया है, मेला का आयोजन किया है। यह बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि सुबह होते ही भगवान मथुरा जाएंगे। यशोदा मैया तरह तरह का मेवा मिष्ठान पकवान तैयार करती हैं, अपने कन्हैया को तैयार करके देती हैं। गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई। भगवान श्याम सुंदर अपने मित्रों के साथ, बाल वालों के साथ मथुरा जाने के लिए तैयार हुए हैं। रात बीती, सुबह हुआ, सब तैयार हुए हैं। यशोदा मैया रोने लगी। भगवान ने अपनी माँ को समझाया। ब्रज की जितनी गोपियां थी करुण क्रंदन करने लगी, जोर जोर रोने लगी। और ब्रज की गोपियां विधाता ब्रह्मा को गाली देती हैं। अहो विधाता तब न क्वचित संयोज में प्रणयन देहिना। हे विधाता, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे प्राण प्रीतम गाय चराने जाते थे तो हम गोपियों का दिन नहीं कटता था, और जब ये वृंदावन को छोड़ करके चले जाएंगे मथुरा तो हम गोपियों का प्राण कैसे बचेगा? और ब्रज की सारी गोपियां लोक लज्जा का त्याग करके, हम लोग तो जयकारा लगाने में भी शर्म महसूस करते हैं कि बगल वाला देख ना ले। हम लोग तो ताली बजाने में भी शर्म करते हैं कि कोई देख ना ले कि बहुत ताली बजा रहे हैं। पर ब्रज की सारी गोपियां लोक लज्जा का त्याग करके रोने लगी भगवान के लिए। एवं ब्रुवाणाम विरहातुरावृषम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा विसिज्य लज्जां मृदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, चला दो रथ, हम गोपियों को मार डालो, फिर चले जाओ वृंदावन को छोड़ करके, जीते जी आपको जाने नहीं देंगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर। तेरा लिखवा लो घर में, ये आना तेरा, घर के छीने से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला तुम्हें, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे,
बचपन की साथी सावरिया, ये लताएं कदम की ये भालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियां रोने लगी भगवान के लिए। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन